विजयनगर में विजयपुर में था। रात को करीब 8:30 बजे मैं शिवपुर से चला हूँ। तो 8:30 बजे से पहले 2 दिन से वहाँ घटनाएं घटी है। पूरा प्रशासन, कलेक्टर और एसपी दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और इसकी शिकायत हमने भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को 3 बार की, लिखित में की। मैंने खुद ने मेरे लेटर पेज पे भी की, पर निर्वाचन आयोग ने संज्ञान में नहीं लेना एक तरह से दुख का कारण है और मैं समझता हूँ हमें निराशा हुई। और हमने जो बातें संदेह व्यक्त किया था वो सब हो रही है। तो मैं मानता हूँ ऐसे में कि निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता, जैसा हम बार बार बात करते हैं, सवालों के घेरे में रहती है और इन्हीं कारणों से रहती है। निर्वाचन आयोग ने लिखित में कहा कि डीएम को हम नहीं हटाएंगे। मैंने उनको लिखित में कहा कि बीजेपी के लोग प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं और आदिवासी वोट नहीं डले, इसके लिए प्रशासन प्रयास कर रहा है। तो ये बात भी धीरे धीरे सिद्ध हुई। और दूसरी बात, हमने सूचना दी थी कि डाकुओं को, आपराधिक तत्वों का चुनाव में उपयोग होगा। आज 11 जगह गोलियां चली है, 11 गांव में विजयपुर में गोलियां चली है। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है, और वो गोलियां किसने चलाई? राजस्थान के चिन्हित डाकुओं ने, जिन पे 30-30, 40-40, 50-50 प्रकरण है। 10-10 लोग, 9-9 लोग लगातार मोटरसाइकिलों से, बड़ी गाड़ियों से जाते हैं, ऊपर फायरिंग करते हैं। आदिवासियों को कहते हैं कि एक भी वोट डला तो पूरे गांव को पे गोलियां बरसा देंगे। ये इस तरह की अराजकता फिल्मों में देखी गई थी। मैं समझता हूँ ये कभी वास्तविकता में सुनी या पढ़ी नहीं जा सकती। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव जी पे भी मेरा आरोप है कि मुझे सूचना मिली कि उन्होंने सामाजिक मीटिंगें ली, तब ये कहा कुछ भी करो, मुझे चुनाव जीता हुआ चाहिए। ये कुछ भी करो, मुख्यमंत्री की भाषा और भावना ये लोकतंत्र को कलंकित करती है। और मुख्यमंत्री हमारे भी हैं, प्रदेश के हैं, सिर्फ बीजेपी के नहीं हैं। और इस तरीके से अगर ये चुनाव प्रणाली को बाधित करेंगे या प्रभावित करेंगे तो फिर ये लोकतंत्र बचेगा कैसे? मैंने निर्वाचन आयोग को जो लिखित में कहा कि कलेक्टर और एसपी को इसी वक्त हटाना चाहिए, लाइन अटैच करना चाहिए, उनकी जगह दूसरे अधिकारी भेजना चाहिए। और मैं खुद कल शिवपुर में, हम कांग्रेस पार्टी के, मैंने पहले भी कहा था, 2, 4, 5 हजार कार्यकर्ता वहीं रहेंगे। अगर प्रशासन अपना काम नहीं कर पाएगा तो फिर कांग्रेस पार्टी को लोकतंत्र बचाना पड़ेगा। ये हमारा दायित्व भी है और धर्म भी है। ये सब बातों के बाद भी हम विजयपुर 50,000 वोट से जीतेंगे। ये डाकुओं का उपयोग भारतीय जनता पार्टी करने लगी, डकैतों का चुनाव में प्रशासन का करती थी, पैसे का करती थी, हर तरह का दुरुपयोग की बात भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में आ गई। पर डाकुओं का उपयोग करना, अपराधियों का उपयोग करना और सरेआम करना, मैंने ट्विटर पे पूरे अपराध डाले हैं उनके, आप सब उनको भी चिन्हित करना जो लोग पकड़ा गए। तो मैं फिर से निर्वाचन आयोग इसी वक्त डीएम को और एसपी को लाइन अटैच करे, वहाँ से हटाए और नई व्यवस्था वहाँ बनाए। विजयपुर में एक तरह से जंगल राज का, चुनाव प्रणाली का जितना हनन हो सकता है, 11 गांवों में गोली चलाना, पकड़ा जाना और करीब 5 लोगों को गोली लगना। जो पकड़ा गया डाकू वो हिस्ट्री सीटर है, जिसको लोगों ने पकड़ लिया। मतलब ये क्या मैसेज? तो मैं फिर से मोहन यादव जी की भर्त्सना करता हूँ। मुख्यमंत्री रहते हुए वो इस भाषा को उपयोग करते हैं, कुछ भी हो मुझे चुनाव जीता हुआ चाहिए। मतलब क्या मैसेज था कि डाकू भी भेजूं तो पुलिस प्रशासन उसको नजरअंदाज करे, और वही हुआ। तो हम इसकी निंदा करते हैं और बुधनी के भी चुनाव के परिणाम आश्चर्यजनक रहेंगे, आश्चर्यचकित रहेंगे। धन्यवाद। मेरी बात कह दी। 4 से 5 हजार लोग आपका